जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 7 की, उससे पिछली वीडियो में क्लास 7 का एक पोम अपलोड किया था और कल भी एक स्टोरी अपलोड की थी। आज भी एक स्टोरी है एंड द स्टोरी नेम इज द सॉन्ग ऑफ हेवन। ठीक है, स्वर्ग का संगीत। अब आइए देखते हैं स्वर्ग का संगीत क्या है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड फॉर मोर अपडेट्स एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोस एज वेल। द सॉन्ग ऑफ हेवन, इसको करते हैं जल्दी से। इट वॉज 24 दिसंबर 1880। 24 दिसंबर 1818 था। ठीक है, इन हेलियन, एन एज ओल्ड विलेज इन द ऑस्ट्रियन एल्प्स। ठीक है, एन एज ओल्ड विलेज इन द ऑस्ट्रियन एल्प्स। तो एल्प्स का मतलब है, ये एल्प्स एक पर्वतमाला है, मतलब एक पर्वत है, फ्रांस और इटली के बीच है। तो ये जो प्लेस है ऑस्ट्रियन एल्प्स, ये ऑस्ट्रियन एल्प्स वही है जो इटली और फ्रांस के बीच एक पर्वत है। ठीक है। फादर जोसेफ मोर सैट अलोन इन हिज स्टडी रीडिंग द बाइबल। तो बाइबल आपको पता होगा, ठीक है, क्रिश्चियंस की होली बुक है, जैसे हमारा गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, ऐसे उनका है होली बुक। सो फादर जोसेफ मोर सैट अलोन इन हिज स्टडी। जो फादर मोर थे, फादर जोसेफ मोर सैट अलोन, बैठे थे अकेले, इन हिज स्टडी, पढ़ाई में, रीडिंग द बाइबल, बाइबल पढ़ते हुए। ठीक है, तो फादर जोसेफ मोर बैठकर रीडिंग कर रहे थे बाइबल को, मतलब बाइबल पढ़ रहे थे। Unto you is born this day in the city of David a Savior. Unto you is born this day in the city of David a Savior. So unto you is born in the city of Savior, जो अभी आपको मैं मतलब बता रहा हूँ, तो unto you is born का यहाँ पर मतलब है जो आपके लिए पैदा हुआ है। अब आगे देखते हैं कौन पैदा हुआ है। इन द सिटी ऑफ डेविड अ जेवियर। जेवियर का मतलब होता है उद्धारकर्ता। ठीक है, तो कोई उद्धारकर्ता जो उस शहर में पैदा हुआ है। ठीक है, किस शहर में? सिटी ऑफ डेविड, जो एक शहर का नाम है। सडनली देयर वॉज नॉक ऑन द डोर ऑफ फादर मोर्स स्टडी। सडनली देयर वॉज अ नॉक, अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई, ऑफ फादर मोर्स स्टडी, उस दरवाजे पर जहाँ फादर पढ़ाई कर रहे थे। हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पर? आस्क्ड फादर मोर एज ही ओपनड द डोर। फादर मोर ने तब पूछा जब वो दरवाज़ा खोले। ठीक है, आगे देखते हैं। अ पीजेंट वुमन, एक किसान की पत्नी, स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने खड़ी थी। फादर, अ चाइल्ड वॉज बोर्न अर्लियर दिस डे टू अ पुअर वर्कर्स वाइफ। फादर, तो जैसे हम यहाँ पर पुजारियों को पुजारी या बाबा कहते हैं, ऐसे उनको वो जो प्रीस्ट्स होते हैं या जो चर्च में रहते हैं उनको फादर कहते हैं। फादर, अ चाइल्ड वॉज बोर्न, एक बच्चा पैदा हुआ था, अर्लियर दिस डे, आज अभी कुछ देर पहले, टू अ पुअर वर्कर्स वाइफ, एक गरीब काम करने वाली पत्नी को। तो वो जो दरवाजे पर नॉक करके अंदर बोली थी लड़की, आई मीन लेडी, वो बोल रही है आज एक गरीब काम करने वाली की वाइफ को एक बच्चा पैदा हुआ था सुबह। दे लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, वे पहाड़ की दूसरी तरफ रहते हैं। सेड द वुमन, उस औरत ने कहा। दे वॉन्ट यू टू कम एंड ब्लेस द इन्फेंट। दे वॉन्ट यू टू कम, वो चाहते हैं कि आप आए, एंड ब्लेस द इन्फेंट, और उस छोटे से नवजात शिशु को, इसको बोलेंगे नवजात बच्चा, इन्फेंट। ठीक है, मतलब जो बहुत छोटा हो, उस नवजात बच्चे को आप आशीर्वाद दें। ठीक है, आगे देखते हैं। फादर मोर वॉज स्ट्रेंजली मूव्ड ड्यूरिंग हिज विजिट। फादर मोर वॉज स्ट्रेंजली मूव्ड, तो जब फादर मोर वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर गए उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, सो ही वॉज स्ट्रेंजली मूव्ड। स्ट्रेंज का मतलब आपको पता है, रहस्यमय होता है, ठीक है, या विचित्र होता है। तो विचित्र तरह से उनको लगा या विचित्र महसूस हुआ ड्यूरिंग हिज विजिट, जब वो घूमने गए, वहाँ पर मिलने गए, टू द रैमशेकल हट,
रामशक्ल का मतलब होता है टूटा फूटा, हैट मीन्स होती है झोपड़ी। तो जब उस बच्चे को वो आशीर्वाद देने के लिए गए तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। टू द रामशक्ल हैट ही वॉज अ यंग मदर स्माइलिंग हैप्पीली, सॉरी ही सॉ अ यंग मदर स्माइलिंग हैप्पीली। उन्होंने देखा एक नवयुवक युवती स्माइलिंग हैप्पीली, खुशी खुशी मुस्कुराती हुई, विद हर बेबी एस्लीप इन हर आर्म्स, अपने बच्चे के साथ, जो उसका बच्चा था उसकी गोद में पड़ा हुआ था। द सीन सर्टेनली डिड नॉट रिजेंबल द स्टेबल वेयर लॉर्ड जीसस वॉज बॉर्न। द सीन डिड नॉट, सर्टेनली डिड नॉट रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब मिलता जुलता, लेकिन ये सीन उस सीन से नहीं मिल रहा था जहां पर लॉर्ड प्रभु जीसस बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। तो इसी कुछ तरह का सीन था जहां पर लॉर्ड जीसस पैदा हुए थे, ठीक है। लेकिन इस बच्चे का सीन, इसकी जो झोपड़ी थी वो अलग थी। जीसस जहाँ पैदा हुए थे वो एक स्टबल था, स्टबल मतलब जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। तो इस वजह से ये दोनों सीन मैच तो नहीं हुआ। आगे देखते क्या कहता है। येट द लास्ट वर्ड्स ही हैड read in his Bible suddenly seemed to be full of meaning. Yet the last word he had read in his Bible, फिर भी जो आखिरी शब्द वो बाइबल में पढ़े थे, सडनली सीम टू बी फुल ऑफ मीनिंग, अचानक ऐसा लगने लगा कि वो सब का मतलब वही है जो वो वहाँ पर अपनी नज़रों से देख रहे थे। मतलब जो भी कुछ उन्होंने ऐसा पढ़ा होगा, स्टोरीज में अक्सर दिया होता है इस तरह से। टू फादर मोर अ ट्रू क्रिसमस मिरेकल हैड कम टू पास। टू फादर मोर के लिए अ ट्रू क्रिसमस मिरेकल हैड कम टू पास, एक सच्चा चमत्कार आ गया था क्रिसमस का उनके लिए। तो फादर मोर के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, किसी क्रिसमस चमत्कार से कम नहीं था, ठीक है। बैक इन हिज स्टडी आफ्टर द मिडनाइट सर्विस ही ट्राइड टू पुट डाउन अ पेपर व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। बैक इन हिज स्टडी, जब वो वापस पढ़ाई के लिए आए, आफ्टर द मिडनाइट, मध्य रात्रि के बाद, सर्विस, मिडनाइट सर्विस, मध्य रात्रि की सेवा के बाद, ही ट्राइड टू पुट डाउन ऑन पेपर। ही ट्राइड टू पुट डाउन ऑन पेपर का मतलब है उनके साथ जो भी घटनाएं घटी थी उन्होंने सोचा इसको अपनी डायरी में, ये पेपर पर इसको लिखा जाए। व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, जो कुछ भी आज उनके साथ हुआ था। मतलब जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें एक नवयुवक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए हुए मुस्कुरा रही थी। और कुछ ऐसा ही सीन हुआ था जब लॉर्ड जीसस पैदा हुए थे, ठीक है। ठीक है, यहां से देखते हैं। द वर्ड्स केप्ट टर्निंग इनटू वर्स। अब जो भी वो लिख रहे थे, मतलब आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, द वर्ड्स टर्निंग इनटू वर्स, जो शब्द थे वो बदल रहे थे गाने के रूप में। तो यहाँ पर वर्स का मतलब छंद हो सकता है, ठीक है। तो गाने से ही इसका मतलब है। एंड व्हेन डाउन ब्रोक फादर मोर हैड रिटन what he had left, and when dawn broke, और जब भोर हुआ, सुबह हुई, फादर मोर हैड रिटन, फादर मोर अब तक लिख चुके थे what he had felt, जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया था। तो जब वो उस घटना को लिखने लगे तो वो एक तरह से संगीत बनना शुरू हो गया। जैसे आप कुछ लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं, तो उसका तुकांत होता है ना, मतलब एक लाइन जहाँ पर ख़त्म होता है उसी से मिलती जुलती लाइन आप दूसरी को भी फिनिश करते हैं, तो वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। इस तरह से जो भी वो लिख रहे थे ऐसा ही कुछ हो रहा था। एंड जब तक सुबह हुआ, मतलब डाउन का मतलब यहाँ पर भोर है, जब भोर हुई, फादर मोर हैड ऑलरेडी रिटन दीज थिंग्स, जो कुछ उन्होंने महसूस किया तक वो लिख चुके थे। सो अब इस वीडियो को लंबा ना करते हुए यहाँ पर फिनिश करता हूँ मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक द वीडियोस, प्लीज़ शेयर देम एंड प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मुझे भी टाइम लगा था, और इस तरह से बहुत सारी प्रैक्टिसेस मैंने भी की थी। धीरे धीरे आपको भी ऐसे ही आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।